गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th हिंदी मीडियम, विषय सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, पाठ 2 सल्तनत काल। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क दिल्ली सल्तनत की अवधि है 1206 से 1526 ईस्वी। यह आपका सही उत्तर है, जिस पर सही का निशान लगा है। आगे देखिए। ख अलाउद्दीन खिलजी के दास का नाम था मलिक काफूर। सही उत्तर क्या है? मलिक काफूर। ग है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से में स्थानांतरित कर दी। सही उत्तर है आपका दौलताबाद। घ सैयद राजवंश की स्थापना की गई थी। खिज्र खान। सही उत्तर है आपका खिज्र खान। अगला प्रश्न दिया है, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क कुतुब उद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। सही। ख इल्तुतमिश ने शमसुद्दीन का खिताब धारण किया। सही। ग इल्तुतमिश के बाद बलबन नामक उसका उत्तराधिकारी बना। सही। घ मलिक काफूर बलबन का एक हिंदू गुलाम थे। सही। न मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी। सही। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क भारत में मुस्लिम शासन कैसे स्थापित किया गया? उत्तर देखिए। मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराया। इसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 ईस्वी में हुई थी। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसके जनरलों ने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके जनरलों में से ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की भारतीय संपत्ति पर नियंत्रण संभाला और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। प्रश्न नंबर 2 देखिए। इल्तुतमिश कौन था? उत्तर है, एक पूर्वदास और बाद में ऐबक का दामाद 1210 ईस्वी में संघर्ष का सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने शमसुद्दीन का खिताब प्राप्त किया। इल्तुतमिश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर ग कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्कीदास था जिसने मोहम्मद गोरी के क्षेत्रों के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को शासक घोषित कर दिया। उसने दास राजवंश की स्थापना की। अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर आखिरी घ है आपका। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण अग्रानुसार है। दिल्ली के सुल्तानों ने भारत को तलवार से जीत लिया था और उन्होंने तलवार से देश पर शासन किया था। वे अपनी प्रजा का विश्वास नहीं जीत सके। अधिकांश सुल्तान हिंदुओं के प्रति असहिष्णु थे और उन्हें भ्रमित करते थे। हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके मंदिर नष्ट हो गए थे और उन पर जजिया कर लगाया गया। इस्लाम में परिवर्तित हिंदुओं को भी उचित प्रतिष्ठा नहीं मिली। अधिकांश सुल्तान कमज़ोर और आनंद प्रेमी थे। उनके रईस अक्सर उनके खिलाफ विद्रोह करते थे और सुल्तानों के प्रति वफादारी की कमी थी। सुल्तान अपनी जनता या वासल की सेना पर निर्भर थे। कुछ सुल्तानों ने विशाल सेना बनाई, पर वे कमज़ोर और अनुशासित थे। कई विद्रोहों ने विजयनगर और बहमनी जैसे स्वतंत्र साम्राज्यों की नींव की शुरुआत की। सामंतवाद उनके लिए घातक साबित हुआ। इसने शक्तिशाली प्रजा बनाई, लेकिन केंद्र सरकार को कमज़ोर कर दिया। उत्तराधिकार का कोई निश्चित कानून नहीं था। सिंहासन के लिए लगातार युद्ध और साजिशें होती थीं। मंगोल आक्रमण ने साम्राज्य को और भी कमज़ोर कर दिया।
तैमूर और तुर्क बाबर ने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर दिया। यहाँ आपका उत्तर खत्म होता है और साथ ही पाठ भी। अब आप लोग सब इस पाठ को अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।